हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में खास करके अभी जो छात्रों में सबसे ज़्यादा बेचैनी है कि बीपीएससी के संदर्भ में आज न्यूज़ में जो सूचना आई है उसमें कहा गया है कि 8 प्रश्न बदले जाएंगे। और ये सूचना आई है तो इसमें क्या सत्यता है, इसके संदर्भ में भी छात्रों के बीच जो है उहापोह की स्थिति है। तो निश्चित रूप से ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी परसों मिला था कि क्वेश्चन में जो बदलाव होने थे उनकी पूरी लिस्ट बीपीएससी के पास आ गई है। और इसके संदर्भ में मैंने भी आपको एक सूचना दिया था जिसके माध्यम से मैंने बताया था कि 5 क्वेश्चन बदले गए हैं, लेकिन ये 5 का आंकड़ा जो है कि अब बताया जा रहा है कि 8 है। तो ये 8 आंकड़ा जो है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो चीज़ें जो है कि जो चीज़ें हैं सामने अभी वर्तमान में, तो उसको देखते हुए यही लग रहा है कि जो सूचना है वो लगभग सही है। और इस परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें कि बदलाव की गुंजाइश है, तो इस पर एक व्यापक शोध अनुसंधान के बाद संस्थान इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि कौन कौन से प्रश्न में बदलाव हो सकता है। इसमें हमारे इनपुट भी शामिल हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। यही एक संभावना पे हम बात कर रहे हैं, यही क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, इस पर 100% अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है आपको रोमन साम्राज्य। देखिए, सब लोग को देखते जाना है क्या क्या स्थिति है। तो रोमन साम्राज्य वाले में प्रश्न में रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? चेरा, पश्चिमी शक, वाकाटक, कुषाण। तो इसमें ज़्यादा चांस है कि आयोग ने जो उत्तर चेरा माना है उसके साथ कुषाण भी मानना होगा, तो इसलिए ऑप्शन ई। इसमें कौन ऑप्शन जाएगा? ई ऑप्शन होने के चांस अधिक है। ठीक है, यहाँ पर बदलाव है। पहले आयोग ने क्या माना था? ए विकल्प को माना था। अब ई विकल्प के साथ यहाँ पे आयोग जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन है NSSO के 68वें दौर के आधार पर जो आपको NSSO का जो क्वेश्चन था, जो खास करके इसमें आधार पर गरीबी अनुमान हो, इसका जो विकल्प है वो आपको आयोग पहले ई विकल्प के साथ गया था, लेकिन यहाँ बदलाव हो सकते हैं और ये विकल्प आपको जो है अब जो है हो सकता है कौन सा? सी विकल्प हो सकता है। ठीक है, पहले आयोग क्या था? ई विकल्प के साथ था, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। लेकिन अब जो है इसमें भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ये हो सकता है परिवर्तन हो, यानी 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्या बदलाव हो सकता है? में 7 निश्चय 2, 7 निश्चय वाला जो है 2, इसमें आपको, इसमें तो सब जान ही रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है। पहले आयोग बी के साथ गया था, लेकिन इसमें सी, सभी के लिए वायुमार्ग, ये बदलाव होना लगभग तय है। देखिए, चैलेंज जो है एक और क्वेश्चन पे इसी में हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? और इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज गया था ई ऑप्शन करने के लिए, कुओं का निर्माण को गलत। ठीक है, तो इसमें 65वीं में सिंचाई वाला जो है, प्रधानमंत्री सिंचाई PM, इसमें भी आपको विकल्प जो है ई के साथ आयोग जा सकती है।
सभी अपना मिलान कर लेंगे। और कौन सा प्रश्न है फिर बात अभी हम लोग करेंगे। एक साइंस का क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण उनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। अब इसमें देखिए बहुत ये प्रश्न में आपको आयोग ई ऑक्शन के साथ, क्योंकि सीवेक प्रभाव से भी इसका रिलेशन है थॉम्सन प्रभाव के साथ साथ, तो जा सकता है आयोग। और कौन से प्रश्न हैं इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है उसमें देखिए त्रुटि है, सभी लोग ऐसे इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रश्न है भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए, देखिए 16वां राष्ट्रपति चुनाव है, कुछ लड़के ने इस प्रश्न को भी चैलेंज किया है, ठीक है। तो हो सकता है ये 15वें राष्ट्रपति, और 15वें राष्ट्रपति चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है, तो आयोग ई ऑप्शन के साथ जा सकता है। देख लेते हैं और संभावना क्या क्या है। एक 143 क्वेश्चन नंबर है, 7वां क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे कि जो आपको विकल्प में परिवर्तन की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आयोग हिंदी के साथ गया है, लेकिन इसमें आपको विकल्प ई के साथ आयोग जा सकता है। यहाँ पर ई विकल्प संभावना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए G20 मेजबानी के लिए कौन सा जगह, तो इसमें जब एग्ज़ाम हो रहा था उस समय की स्थिति थी दिल्ली, तो आयोग इसमें सी ऑप्शन के साथ जा सकता है। तो ये अनुमानित है, इसके संदर्भ में 100% का पाना मुश्किल है, लेकिन जो चैलेंज किए गए हैं उसमें 11 क्वेश्चन में प्रमुखता से ऐसे प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें बदलाव की गुंजाइश है, क्योंकि उनके प्रमाण को भी मैंने देखा है, तो एक लॉजिकल प्रमाण उनके पास है, तो हो सकता है कि इसमें परिवर्तन हो। इसीलिए आप लोग से एक ही बात कहेंगे, विशेष परेशान नहीं होना है। इसका जो है बहुत व्यापक प्रभाव कटअप पे नहीं पड़ेगा। अगर कटअप पहले 108 गया होता तो ये 106 पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि गलतियां अगर होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लगभग सभी के अंक घटेंगे। 15वें राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है, तो इसमें G20 वाले में भी 50-50 की स्थिति बनेगी। 7 निश्चय में तो सबका बढ़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव की गुंजाइश नहीं है। जनरल का जो कटअप है वो 104 से लेके 106 के बीच शिफ्ट हो सकता है, यही रेंज रहेगा, ज़्यादा संभावना है। तो विशेष तौर पे यही बोलेंगे कि आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अच्छे स्कोर किए हैं वो बदलाव को समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों में बदलाव की गुंजाइश है। और आप लोग अभी से देखिए, समय कम है दोस्तों, इसीलिए 45 दिन में अगर परीक्षा होनी है तो आपको जो तैयारी करना है इतने कम समय में, तो उसमें बेहतर तैयारी की रणनीति बहुत मायने रखती है। तो इसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, ठीक है, तैयारी की जो रणनीति है इसमें आपको रोल जो प्ले कर सकता है वो टेस्ट है सबसे ज़्यादा। तो मेंस टेस्ट पे आप लोग फोकस कीजिए। जिन लोगों का 68वीं बीपीएससी भी देना है वो लोग भी क्लास अभी ही कर दें। जैसे ऑप्शनल पेपर का जो क्लास है, जैसे इकोनॉमिक्स की क्लास
ये सब टेक्निकल विषय है, जैसे हिंदी हो गया, ये सभी क्लास को करके देख लेना। इसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा हिंदी में नहीं है, तो हिंदी की क्लास हो गई, या फिर आपको समाजशास्त्र की, सोशोलॉजी की क्लास हो गई, तो ये सभी क्लास को चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी सब विषय का चल रहा है, तो आपको टेस्ट प्लस DI की क्लास की भूमिका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जिनको क्लास करना है वो क्लास भी कर सकते हैं। ये परिवर्तन आपको होगा तो कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। तो देखिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। परिवर्तन BPSC में हमेशा होते आए हैं, क्वेश्चन बदलते रहे हैं, इसीलिए किसी तरह का संशय या भय जो है अपने अंदर नहीं पालें। कटअप जिनका स्कोर बेहतर है वो लगभग जो है कि सुरक्षित जोन में है। जो लोग पहले से भी 108 प्लस स्कोर किए हैं उनका जो है कि कोई टेंशन लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि तैयारी को विराम ना दें, ठीक है। अभी रिजल्ट में कुछ डिले भी हो सकता है, या फिर देखिए आयोग की तरफ से जो है जो सूचना आ रही है तो उसमें यही है कि रिजल्ट में कुछ डिले भी हो सकता है। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों कि आयोग जो है प्रतिबद्ध है कि मेंस हम जो है कि दिसंबर में लेंगे। तो ऐसे में आपकी तैयारी की रणनीति काफ़ी मायने रखती है, जिससे कि आप सिलेक्शन पा सकें। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी जो अपनाना है, GS फर्स्ट और सेकंड में नंबर नहीं मिल रहा है GS में बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी विभिन्न आंकड़ों का प्रयोग करके आप बेहतर अंक ला सकते हैं। तो इसमें DI अगर आप बना लेते हैं तो 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं आसानी से। इसमें भी जो है कि आप 160 प्लस सेकंड पेपर में GS में ला सकते हैं, बशर्ते आप ऑप्शनल पेपर में अगर 170 प्लस कर लिए तो आपका सिलेक्शन तय है। इसीलिए आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। और एक ही बात कहूँगा कि तैयारी की रणनीति ऐसी हो कि आप सफलता के करीब पहुँचे, आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, तभी आपके तैयारी का जो प्रतिफल है वो आपको मिल पाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और अच्छे ढंग से काम कीजिए, विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सभी लोगों का।